आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। तो आइए जानते हैं कि राजनांदगांव की जनता अपने लिए कैसा महापौर चुनना चाहती है। मेरे साथ चलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। इस वक्त हम मौजूद है संस्कारधानी कहे जाने वाले राजनांदगांव में, जहां हाल ही के दिनों में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच अब बात आती है महापौर की, कि महापौर कैसा चुनना चाहती है राजनांदगांव की जनता, जिसमें आरक्षण की अगर बात करें तो क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, इससे हटकर हम राजनांदगांव की जनता से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि राजनांदगांव की जनता अपने लिए कैसा महापौर चुनना चाहती है। मेरे साथ चलिए। इस वक्त हम मौजूद है राजनांदगांव के मानव मंदिर चौक पर और यहाँ पे हम जनता से पूछते हैं कि वो इस बार नगरीय निकाय चुनाव में अपने लिए कैसा महापौर चाहती है। महापौर ऐसा होना चाहिए मैडम, जो कि इस शहर का सर्वांगीण विकास कर सके, शहर की जो जमीनी व्यवस्था है उन पे और सुदृढ़ता से काम कर सके, सरकार साथ मिलजुल कर, और वार्ड वासियों की अपनी समस्या है उनको भी ध्यान रख सके। वो ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि महापौर ऐसा हो जो कि वेल एजुकेटेड हो, चीज़ों को समझे, मूलभूत सुविधाओं को वाकिफ रहे, मूलभूत सुविधाओं से वाकिफ रहें और अपने वार्ड वासियों के मूलभूत समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। इस बार का जो महापौर है, आप एक महिला को चुनना चाहेंगे या एक मंझे हुए नेता को चुनना चाहेंगे? देखिए, आप ही नहीं कह सकते कि महिला या मंझा हुआ नेता में क्या अंतर होता है। नेतृत्व क्षमता एक अलग गुण है, चाहे वो एक मंझा हुआ नेता हो या एक महिला हो, दोनों में किसी प्रकार से आप अंतर नहीं कर सकते। महापौर ऐसा चाहिए, चाहे वो लेडी लीडर हो, चाहे वो जेंट्स लीडर हो, महिला हो या मंझे हुए नेता हो, तो चीज़ों को, वास्तविकता को समझे, शहर की अपनी ज़रूरतों को समझे। जो दलगत राजनीति है उससे ऊपर उठकर जो शहर की जो समस्या है उस पे वो काम करे। महापौर कहता है कि जो भी स्थानीय मुद्दे हैं वो भी जो जनता उनके पास जाए, तो ऐसा महापौर चाहिए जो त्वरित कार्रवाई कर सके और राज्य सरकार को स्थानीय मुद्दे से हमें अवगत करवा सके। और ये की है शिक्षित महापौर हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि अगर महापौर एक चुन के आता है, तो अगर हमारे कोई कामकाज है, अगर वो फिर भी अटके रहे तो उस पर फिर आप क्या करें? अब वो इसमें बहुत सारे प्रजातंत्र में वो है, रिकॉल है, वो सब हम जनता को इससे जागरूक होना चाहिए कि जब महापौर किसी को चुना है हमने और वो हमारा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ की पार्षद लोगों की जवाबदारी है कि उनको हटाए, रिकॉल करे या फिर से उनको वो करे, री-इलेक्ट करे। ये सब लोकतंत्र में जो भी जनता को पावर दिए हैं उनको जनता को समझकर जागरूक होना चाहिए। उसी बीच हम एक व्यवसायी से बात करेंगे कि वो इस महापौर में किसे चुनना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को चुना जाते हैं जो शहर का विकास करे, यातायात की व्यवस्था शुरू हो, इस टाइप का हमें व्यक्तित्व चाहिए। हाँ, तो इस बार आप एक महिला को चुनना चाहेंगे, एक मंझे हुए नेता को चुनना चाहेंगे या एक युवा पीढ़ी को चुनना चाहेंगे? जिसको शहर का विकास करे उस व्यक्तित्व को हमें चाहिए, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो नौजवान हो, कोई भी हो। और नई जनरेशन आएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नए लोगों में जोश रहता है, वो कार्य करने को रखते हैं। जो अब तक का महापौर का जो विकास है वो आपसे देखते हुए, आपके नजरिए से वो अभी तक कैसा हुआ है? ठीक है, उन्होंने अपने कार्यकाल में किया, ठीक है, वो अपने सोच से करे, लेकिन हमें ये था कि शहर का अच्छा विकास हो, बस यही है। इस वक्त हमारे सामने कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में वो कैसा महापौर चाहती है। आइए। जी देखिए, महापौर तो पिछले 5 सालों में जैसे भी थे अपने हिसाब से उन्होंने कार्य कराया है, जितने उनसे बन पाया है। लेकिन अब के जो युवा है, हम जैसे लोग जो है, वो खास तौर पर देखे जाए तो रोजगार के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जब युवाओं के लिए रोजगार ही नहीं रहेगा तो फिर वो आगे कैसे बढ़ पाएंगे, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल भी है।
लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि अब आने वाले नगरीय निकाय चुनाव के समय में जो भी महापौर चयन होकर के आते हैं, खास तौर पर युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए इस प्रकार का जो सोचे, और केवल सोचना ही नहीं, उस कार्य को धरातल पर लेकर के आए। हमें एक ऐसा महापौर चाहिए। हम किसी पार्टी विशेष पे नहीं जाते हैं कि कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो भी महापौर चयन होकर के आते हैं, बन के आते हैं, तो वो अपने कार्यों का जो निर्वहन है, अपने दायित्व का निर्वहन है, वो भली भांति करे। और इसमें जैसे विकास की बात आती है तो विकास का नेतृत्व कैसे करें? देखिए, विगत 5 सालों में अगर विकास की बात किया जाए तो 5 साल में तो कुछ नजर में नहीं आता है, क्योंकि विकास केवल कागजों पे दिखता है। धरातल पे आप खुद भी देखेंगे तो चलिए, आपके सामने में अभी एक सड़क का भी निर्माण चल ही रहा है। तकरीबन 10 करोड़ की लागत से डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा दिया गया है। सत्ता भी डॉक्टर रमन सिंह की है। शायद अगर यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो फिर से ये विकास कार्य बंद हो जाएंगे। तो इस बार के महापौर में आप एक महिला चुनना चाहेंगे, एक मंझा हुआ नेता चुनना चाहेंगे, या एक पढ़ा लिखा युवा चुनना चाहेंगे? देखिए, चूंकि मैंने आपको पहले भी इस बारे में बता चुका है कि महापौर चाहे कोई भी है और किसी भी पार्टी से है, हमें बिल्कुल उनका स्वागत है, क्योंकि महापौर शहर के प्रथम नागरिक होते हैं। लेकिन बस यही चाहेंगे कि वो आते हैं तो अपने कार्यों का अच्छे से निर्वहन करें। हमारे साथ और भी कुछ युवा है जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि वो इस नगरीय निकाय में कैसा महापौर चुनना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तो इस बार युवा को मौका देना चाहिए, क्योंकि महिला बहुत हो गए और बुजुर्ग वाले तो बहुत हो गए हैं, लेकिन इस बार युवा को मौका मिलना चाहिए ऐसे महापौर के लिए। इस बार जैसा कि सभी बोल रहे हैं कि युवा को मौका देना चाहिए, पर युवा को ही क्यों मौका दिया जाए? क्योंकि युवा बनेगा तो फिर अब क्या है, पुराने छोड़ के अभी नया जो जनरेट चल रहा है उसमें थोड़ा काम करेगा। ऐसे है। क्या मतलब आप युवा बोल रहे हैं कि युवा आना चाहिए, तो वो क्या आने वाली जो युवा जनरेशन है, या आप भी एक युवा है, तो वो आपके रोजगार पे फोकस कर पाएंगे? कर लेंगे। उसके लिए तो जब हम लोग देख रहे हैं जो अभी प्रत्याशी का नाम आ रहा है, उसमें युवा ही कर सकते हैं। ऐसे इस बार का जो नगरीय निकाय चुनाव है उसमें महापौर कोई महिला होनी चाहिए, कोई मंझा हुआ नेता होना चाहिए, या कोई पढ़ा लिखा हुआ नेता होना चाहिए? नेता सही रहना चाहिए जिसमें शहर का विकास हो सके, है ना, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। ऐसा नेता होना जो शहर को ठीक तरह से संभाल सके और चला सके। तो इस बार के महापौर से आपकी क्या उम्मीदें हैं कि वो क्या करे जनता के लिए, ताकि जनता उनको आने वाले समय में और आगे लाए? भाई, जनता को तो खुद ही देख रहे हैं, उन लोग बैठे हैं, अधिकारी जो है सब देख रहे हैं क्या है, क्या किस प्रकार का यहाँ विकास हो रहा है, किस प्रकार का नहीं हो रहा है ना। उसको देख करके सोच समझ करके अपना महापौर चुनो। तो इस बार का जो नगरीय निकाय चुनाव है उसमें आप क्या चाहेंगे कि एक युवा को मौका मिलना चाहिए, या फिर एक मंझे हुए जो नेता अभी तक जो सामने आए हैं, उनके जो चेहरे हैं, उनको महापौर चुनना? जो समझदार रहे उन्हीं को मिलना चाहिए मौका। यहाँ समझ को ना दे, जो समझदारी है उन्हीं को नेता चुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे साथ कुछ और जनता जुड़ी है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो इस महापौर कैसा चाहती है। तो आप क्या चाहती है इस महापौर में, कि कैसा महापौर आप? हाँ, महापौर में मैं ये चाहती हूँ को हमको सबसे पहले विकास हो हमारे राजनांदगांव क्षेत्र का, ठीक है, विकास के साथ साथ रोजगार दे और तरक्की करे लोगों को, बस। तो इस बार जो महापौर चुनाव है उसके लिए आप महिला को चुनना चाहेंगे, युवा पीढ़ी को चुनना चाहेंगे, या एक मंझे हुए नेता को चुनना चाहेंगे? मैं महिला को चुनना चाहूंगी, क्योंकि महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं है, ऐसा बोला जाता है ना। तो हम दिखाना चाहते हैं कि महिलाएं पुरुषों से सशक्त करने के लिए हम महिलाओं को चुनेंगे। आप क्या चाहते हैं कि इस बार का महापौर कैसा हो? क्या उम्मीदें हैं आपकी कि वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे? सबका साथ, सबका विकास और सभी को लेकर चले, ऐसा महिला पुरुष ऐसा मैं नहीं बोलता, जिसका व्यक्तित्व छवि अच्छा हो और जो पहले से ही कार्यभार, जो सेवा भाव का सोच रखते हो, जो रोजगार समाज के हित में सभी समाजों को लेकर और रोजगार स्वराज को जोड़कर और राजनांदगांव के इस संस्कारधानी को आप एक अच्छे से बनाए रखे, ऐसा महापौर चुनना चाहते हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आप इस बार का महापौर किसे चुनना चाहते हैं? महापौर वह ऐसा हो जो राजनांदगांव के विकास को लेकर, राजनांदगांव कितना खूबसूरत हो सकता है, कितना सुंदर हो सकता है, राजनांदगांव को जो सड़कें जो है वो कितना बेहतर हो सकता है, इसके लिए प्रयास और राज्य स्तर पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो भी फंड आना होता है राज्य स्तर पर होता है। हम महापौर से उतनी ही अपेक्षा रख सकते हैं
तो नगर को बहुत सुंदर और स्वच्छ बनाए, बहुत अच्छे से बनाए। आपके देखते ही देखते में अभी तक महापौर का विकास कितना हुआ है और आगे आप कितना विकास चाहते हैं? देखिए, शहर जो एक स्थिति बनती है वहाँ तक तो जैसा है उतना बेहतर नहीं हो पाया है जो अन्य जिला में जो देखते हैं, पर अब जो भी होगा चुनाव उसमें ऐसा लगता है क्योंकि कुछ महापौर बड़े सशक्त आने वाले हैं, अगर वो विकास, क्योंकि विकास पुरुष है ऐसा कहा जाता है, तो हो सकता है कि इस बार विकास उन लोग कहेंगे, पर वो विकास जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं दिखा है। अभी तक आपने जाना कि हम राजनांदगांव शहर में आए थे, यहाँ के नगरीय निकाय चुनाव को लेकर यहाँ की जनता कैसा महापौर चुनना चाहती है, जिस पर आपने हमारी रिपोर्ट देखी। उन्होंने अपने खुले विचार इंडिया टाउन न्यूज के सामने रखे कि उन्हें कैसा महापौर चाहिए, और प्रश्नों के साथ और उत्तरों के साथ मैदान में उतरेंगे, यहाँ की जनता से जानेंगे कि वो अपने विचार और सरकार को लेकर क्या बातें करती है और इंडिया टाउन के सामने अपने क्या विचार रखती है। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो आइए जानते हैं कि राजनांदगांव की जनता अपने लिए कैसा महापौर चुनना चाहती है, मेरे साथ चलिए। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।